अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है डिविएशन फ्रॉम बीयर्स-डिम्बर्ला का सेकंड पार्ट है। लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल डिविएशन पढ़ लिया था। उसके साथ हमने कंसंट्रेशन से रिलेटेड डिविएशन पढ़ लिया था। ठीक, अब हम जो है डिविएशन एसोसिएटेड विद इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो है क्या क्या डिविएशन जो है आ सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट, अगर इंस्ट्रूमेंट अच्छे क्वालिटी का ना हो और वो मोनोक्रोमेटिक के बजाय पॉलीक्रोमेटिक लाइट जो है क्या करे, पॉलीक्रोमेटिक लाइट को अलाउ करे सॉल्यूशन पे। मतलब हमारे पास लाइट का सोर्स होता है, पहले लाइट सोर्स जहाँ से लाइट निकलती है, और उस लाइट सोर्स के बाद इधर फिल्टर्स लगे होते हैं, मोनोक्रोमेटर लगा होता है, प्रिज्म्स लगे होते हैं, ठीक, ग्रेटिंग लगे होते हैं जो कि इस लाइट को स्प्लिट कर दी तरह से, और उस स्प्लिटेड लाइट में से हमें स्पेसिफिक वेवलेंथ चाहिए। लेकिन इंस्ट्रूमेंट लेट सपोज उस एक वेवलेंथ के साथ साथ थोड़ी सी उस वेवलेंथ से हायर वेवलेंथ हो, लॉन्गर वेवलेंथ हो और शॉर्टर वेवलेंथ को भी अलाउ कर दी किस चीज पे, सॉल्यूशन पे। तो देखो मोनोक्रोमेटिक के बजाय कौन सी लाइट जाएगी, पॉलीक्रोमेटिक लाइट जाएगी। तो ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट का क्या इशू है, तो आप देख ले, ये ग्राफ आप लोग देख ले, ये ग्राफ है एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ का, जनरल सा ग्राफ है। लेट सपोज जो हमारे पास सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन उसमें जो एनालाइट मौजूद है, वो एनालाइट बेस्ट एब्जॉर्प्शन करता है इस रीजन पे। लेट सपोज 520 है, ये कौन सी रीजन पे, 520। तो देख ले, इस फैक्टर को आप लोग सुन ले। अगर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो इस सॉल्यूशन पे लेट सपोज ये लाइट अलाउ कर दे, इस जगह की लाइट लेट सपोज अलाउ कर दे, इस जगह की, तो इस जगह पे तो एब्जॉर्बेंस बहुत कम है, एब्जॉर्बेंस बहुत कम है। लेट सपोज हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इस जगह की लाइट जो है अगर हम इस पे जो है क्या करें, अपने सॉल्यूशन पे गिरा दे, तो इस जगह पे भी, इस वेवलेंथ पे भी जो है एब्जॉर्बेंस क्या है, कम है। आप देखें इस जगह पे एब्जॉर्बेंस बहुत ज्यादा है। तो अगर हम ये जगह सेलेक्ट कर ले, ये जगह सेलेक्ट कर ले, लेकिन इसमें फर्दर पॉइंट्स है, उस पे आप लोग फोकस कर ले। अगर हमारे पास बहुत नैरो लाइट हो, नैरो वेवलेंथ मोनोक्रोमेटिक हो, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे जो कि पीक है, पीक एब्जॉर्बेंस का पीक है, अगर ये एक वेवलेंथ वाला इंस्ट्रूमेंट, अगर इंस्ट्रूमेंट ऐसा हो कि यही एक वेवलेंथ क्या कर दे, यही एक वेवलेंथ लेट सपोज ये 520 वाली है, 520 वाली लाइट को सिर्फ अलाउ कर दे, तो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो होगा, रियल एब्जॉर्बेंस शो होगा। सॉल्यूशन में जितने पार्टिकल होंगे वो रियल एब्जॉर्बेंस शो करेगा, तो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट होगा, सही। लेकिन अगर हम इस 520 के साथ साथ आप लोग देख ले, अगर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो इस पूरी लाइट को अलाउ कर दे, इस जगह की लाइट को भी अलाउ कर दे, ठीक, और इससे आगे और पीछे लाइट भी अलाउ कर देना, इधर वेवलेंथ की तरफ आ जाइए। 520 के साथ साथ लेट सपोज 520 वाली लाइट बी इंस्ट्रूमेंट पे जा रही है, लेकिन साथ साथ 510 वाली लाइट भी जा रही है, 515 वाली भी, 525 वाली, 530 वाली, मतलब रेंज में अलाउ किया, रेंज में। ये पॉइंट और से सुन ले, ठीक। हमें तो चाहिए कि सिर्फ 520 वाली लाइट इस पे पड़े, या चलो खैर 19 भी हो, 21 भी साथ हो, इतना मैटर नहीं करता। लेकिन अगर जितने ज्यादा हमारे सैंपल पे जितना ब्रॉड बैंड पड़ेगा ना, बैंड ऑफ लाइट जितना ब्रॉड उस पे पड़ेगा, बैंड ऑफ लाइट जितना हम ब्रॉड करेंगे, तो ये ब्रॉडनेस के साथ साथ तो उधर देख ले एब्जॉर्बेंस भी कम हो रहा है। देखो इस जगह पे एब्जॉर्बेंस कम है और हमारे सॉल्यूशन पे इस जगह की लाइट पड़ रही है, और
इस जगह की जो लाइट है उसका वेवलेंथ 520 से कम है, लेट सपोज 510 है, तो सोल्यूशन पे ऐसी लाइट जाएगी जहां पे उसका एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम नहीं है, जहां पे उसका एब्जॉर्बेंस क्या नहीं है, मैक्सिमम नहीं है, वो लाइट भी साथ जा रही है। तो देखो अगर ज्यादा रेंज में फोटॉन जाएंगे, ज्यादा रेंज में, चाहे उस रेंज में हमारा मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस क्यों ना आए, लेट सपोज मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस भी उस रेंज में आ रहे हैं, लेकिन साथ जो लेफ्ट और राइट साइड पे जो वेवलेंथ है, जो कम और ज्यादा वेवलेंथ है 520 से कम और ज्यादा वाले, वो भी साथ जा रहे हैं और वो बेस्ट एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, बेस्ट एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, बल्कि वो एब्जॉर्बेंस को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अगर इन तमाम पॉइंट का हम क्या ले ले, एवरेज ले ले, अगर हम इस एक पॉइंट का वैल्यू ले ले और इन तमाम पॉइंट की वैल्यू ले ले और उन तमाम पॉइंट का एवरेज निकाल दे, तो वो एवरेज कम आएगा बनिस्बत इस सिंगल पॉइंट से। समझ बात क्या ही? अच्छा, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद, और ये इशू इंस्ट्रूमेंट में होता है। और ये कब ज्यादा होता है, जब इंस्ट्रूमेंट में आप अच्छे मोनोक्रोमेटर ना लगा ले। अगर आप फिल्टर्स लगाएंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन भी हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, हम उसको भी टच करेंगे फिर। सही। अच्छा, तो हमारे इंस्ट्रूमेंट का जो फिल्टर है, अगर हम फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर लो क्वालिटी के होते हैं, वो बड़े ब्रॉड रेंज को क्या करता है, अलाउ करता है सोल्यूशन पे। ठीक, जितना हम मोनोक्रोमेटर जो है बेस्ट होगा या डबल मोनोक्रोमेटर होगा, ठीक, उतना ही जो है, या ग्रेटिंग हम लेंगे तो उतना ही हमारे पास हो ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट का इशू एराइज नहीं होगा। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है, स्ट्रे लाइट हो। स्ट्रे लाइट ऐसी लाइट है, लेसन, जो हमारे सैंपल पे, सेल पे ना पड़े, सेल पे पड़ने के बाद अगर ये गुजर जाए और डिटेक्टर पे पड़े, ये मैंने डिटेक्टर बनाया है, ये डिटेक्टर है, तो इसको स्ट्रे लाइट नहीं कहते। स्ट्रे लाइट उस लाइट को कहते हैं, देखो लेट सपोज ये लाइट का सोर्स है, ठीक, और थोड़ी सी लाइट इधर पड़ गई है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो रिफ्लेक्टिव सरफेसेस हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट के अंदर रिफ्लेक्टिव सरफेसेस हो सकते हैं। तो वो जो रिफ्लेक्टिव सरफेसेस है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वो रिफ्लेक्टिव सरफेसेस क्या काम करते हैं, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अब आप लोग देख ले, ये जो बीम ऑफ लाइट है, ये सैंपल पे नहीं पड़ी, सैंपल पे नहीं पड़ी, और ये कहां जाके पड़ गई है, डिटेक्टर पे पड़ गई है। So those light which those wavelengths which do not passes from the cell and reaches to the detector, they are called what? Stray light. Stray light इसको कहते हैं। देखो ये तो सोल्यूशन से गुजरी ही नहीं है, ये तो सोल्यूशन से गुजरी ही नहीं है। तो जब सोल्यूशन से गुजरी नहीं है तो इसका तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ट्रांसमिटेड लाइट को सपोर्ट करता है, पी को सपोर्ट करता है, उधर हो पी नॉट को नहीं, पी को, पी और पी नॉट आप लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, तो इधर पी को सपोर्ट कर रहा है, तो हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट ऐसे शो करेगा कि हमारा सोल्यूशन बड़ा कम एब्जॉर्प्शन करता है। तो देखो एब्जॉर्प्शन की वैल्यू कम आएगी तो नेगेटिव डिविएशन काज होगी, क्या होगी, नेगेटिव डिविएशन हो। समझ गई? सो दे आर कॉल्ड स्ट्रे लाइट। इसको कैसे मिनिमाइज करते हैं, इसके लिए भी हम फिल्टर के बजाय क्या, अगर हमारे पास डबल मोनोक्रोमेटर हो, या हम इस इंस्ट्रूमेंट के जो पार्ट्स है उसको एब्जॉर्बिव बना ले, एब्जॉर्बिव बना ले, ठीक, ब्लैक जो है उसको कर दे ताकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा कर ले और रिफ्लेक्शन ना करे, तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी एक इशू है, एक इशू है, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सोल्यूशन में पार्टिकल ने लाइट को क्या किया, लेट सपोज ये सोल्यूशन के अंदर पार्टिकल है और उसने लाइट को स्कैटर्ड किया, तो स्कैटर्ड लाइट एब्जॉर्ब नहीं होता, रिमेंबर स्कैटर्ड लाइट और काउंट होता है एब्जॉर्ब में। तो अगर लाइट स्कैटर्ड हो गया तो डिटेक्टर पे नहीं पड़ेगा, तो ऐसा फील होगा कि ये एब्जॉर्ब हुआ है, लेकिन हालांकि वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ होगा बल्कि वो स्कैटर्ड हो चुका होगा। तो स्कैटर्ड लाइट जो है ये पॉजिटिव डिविएशन काज करता है, ठीक है। तो अगर सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल साइज लार्ज हो, ठीक, तो स्कैटरिंग होगी और स्कैटरिंग पॉजिटिव डिविएशन शो करता है। देखो डिटेक्टर पे जब एक्चुअल से, सिंपल अल्फाज में सुन ले,
डिटेक्टर पे जब एक्चुअल से मतलब जितनी जानी चाहिए, जितने लाइट डिटेक्टर पे पड़नी चाहिए, अगर डिटेक्टर पे उतनी लाइट पड़ गई, जितनी पड़नी चाहिए उतनी पड़ गई तो डिविएशन नहीं होगी। लेकिन अगर डिटेक्टर पे क्या हो, अगर डिटेक्टर पे एक्चुअल से कम शो हो, एक्चुअल लाइट ज्यादा जानी चाहिए थी और कम चली गई तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा शो होगा, पॉजिटिव डिविएशन होगा। अगर डिटेक्टर पे एक्चुअल से कम लाइट पड़ गई, जितने जानी चाहिए थी उससे कम पड़ गई तो ये एब्जॉर्प्शन के खाते में जाएगा और पॉजिटिव डिविएशन शो होगा। और अगर डिटेक्टर पे एक्सपेक्टेड से ज्यादा पड़ गई, एक्सपेक्टेड से क्या ज्यादा, देखो स्ट्रे लाइट, तो नेगेटिव डिविएशन शो होगा। क्या होगा? नेगेटिव डिविएशन। अच्छा, तो स्कैटरिंग है, फ्लोरेसेंस है, फ्लोरेसेंस ऑफ लाइट हो, ठीक है। फ्लोरेसेंस ऑफ लाइट जो है ये मतलब लाइट जैसे एब्जॉर्ब हो गई फौरन जो है वापस क्या हो गई, एमिट हो गई, ठीक। और वो एमिटेड लाइट जो है वो किसके साथ जा रही है, लेट सपोज जो एमिटेड रेडिएशन है, फ्लोरेसेंस फास्फोरेसेंस भी हम पढ़ेंगे, फ्लोरेसेंस एब्रप्ट फिनोमेना है, ठीक। तो ये जो है पावर ट्रांसमिटेड को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ट्रांसमिटेड लाइट को क्या करता है, सपोर्ट करता है। मिसमैच्ड आप व्हाट हो, केविट्स हो या सेल्स हो, ये जो सेल्स हमने ली है, देखो हम क्या काम करते हैं, हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पहले हम क्या लेते हैं, ब्लैंक लेते हैं, ब्लैंक जिसमें हमारा एनालाइट ना हो, हमारा क्या ना हो, एनालाइट। हम पहले लेट सपोज डिस्टल वाटर हमने लिया, हमने क्या लिया, डिस्टल वाटर। अब डिस्टल वाटर, लिसन वेरी केयरफुली, आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब आप लोगों के रिसर्च वगैरह, आपने डिस्टल वाटर को जिस केविट में लिया है, जिस कंपनी वाली केविट में आपने लिया है, उसी कंपनी के मतलब केविट्स असल में पेयर्स में आते हैं, तो दोनों पेयर्स वाले जो केविट्स है और दोनों एक जैसी यूज्ड हो गए हैं, यूज एक जैसा, ऐसा ना हो एक पे स्क्रैचेस और दूसरे पे स्क्रैचेस ना हो, ठीक। एक पे जो है डॉट डॉट सोर, दूसरे पे ना हो, मतलब इसको सही साफ करना है। और केविट्स में जो है ट्रांसपेरेंट साइड होते हैं और कुछ रफ साइड होते हैं, ऐसा ना हो आपने रफ साइड वाली जगह जो है, एक में रफ साइड वाली जगह लाइट के सामने है, जिसमें आपका ब्लैंक है, जिसमें वाटर है, उसका रफ साइड आपने लाइट की तरफ किया है, ठीक, और दूसरे का आपने ट्रांसपेरेंट साइड किया है, तो ये सारे मिसमैच आप मिसमैच्ड केविट्स में आते हैं, मिसमैच्ड सेल में आते हैं, आपके दोनों सेल जो आप ले रही है, ठीक। तो ये दोनों जो सेल है वो आपस में मैच नहीं है, एक मटेरियल का बना है, दूसरा दूसरी मटेरियल का बना है, सो इट मस्ट बी मैच्ड, इट मस्ट बी मैच्ड। तो ये एहतियात आप लोगों ने करनी है कि जब भी आप लोग केविट्स यूज करेंगे, आप लोग उसके लेबलिंग वगैरह देख ले के सेम कंपनी के है कि नहीं है, ठीक है। और दोनों को इक्वली जो है आप लोगों ने मतलब बिल्कुल साफ और सही करना होगा, सही। और अगर एक केविट है तो फिर तो ठीक है, ये इशू एराइज नहीं होता, लेकिन हम दो केविट पे करते हैं, टाइम हमारे पास जो है हम सेव करते हैं। और जब डबल बीम यूवी हो, डबल बीम यूवी में तो मस्ट दो केविट्स रखने होते हैं। डबल बीम यूवी में जो लाइट आती है वो उसको हम दो में स्प्लिट करते हैं, जो लाइट आती है उसको हम दो पार्ट में से स्प्लिट करते हैं, तो एक ब्लैंक से गुजरता है और दूसरा किससे, साइमल्टेनियसली, एक ब्लैंक से गुजरता है, दूसरा सॉल्यूशन से गुजरता है, ठीक। अच्छा, और वोल्टेज जो है आप लोगों ने मतलब ये देखना है कि वोल्टेज फ्लक्चुएट तो नहीं करता, ये भी इशू को क्या करता है, एराइज करता है, ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट डेविएशन फ्रॉम बीयर्स-लैम्बर्ट लॉ। थैंक यू।